2017 में ही जो है विरासत टूट गई। सीट ना रहने के कारण मैंने मोतीलाल सेठ को चुनाव लड़ाया। अब बहुत मजबूती से जनता ने बना चुकी है, विरासत को नकारेगी और निश्चित रूप से सामान्य सीट में मैं अकेला सिंगल प्रत्याशी जो है मोतीलाल सेठ जी ने भी कहा समर्थन में है पूरा उनका समाज। बिजली की तो भरपूर मिल रही है, यहाँ तार की दुर्व्यवस्था सम्मानित है। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये इबादत का महीना है, जनता हमें मौका दे रही है और देगी। ऐसा चेहरा नहीं था क्योंकि हमारे उनको मौका मिला जब राजा का बेटा राजा होता था। परिवर्तन तो खैर पूरा फूल चाह रहा है और का पूर्णता पालन हो और निष्पक्ष चुनाव होना है। इसलिए तो ईश्वर ने भी अनारक्षित सीट किया है करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापारियों के हित में व्यापारियों के हित फूलपुर पार्टी होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 सच तक न्यूज। श्री रामाशीष बरनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका विचार क्या है। बताइए रामाशीष जी, जो है सामने चुनाव करीब आ चुका है, आपका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? पहले तो मैं समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है इस तरह का सवाल नगर में उठा करके जो है जनता तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उद्देश्य की बात है, फूलपुर की महान जनता जानती है निरंतर 10-15 वर्षों से कहीं भी किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है, सुख दुख में लग करके जनता के हित में कार्य कर रहा हूं। यदि फूलपुर की महान जनता ने हमें समर्थन दिया तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास होगा। आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा, क्या योजना रहेगी? हमारी अभी तक क्या विकास हुआ है? हमारा अब फूलपुर में जो विकास हुआ है लोगों को दिख रहा है। इस विगत 5 वर्ष में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जनता ने जो अपेक्षा किया था उस पर कहीं से खरा नहीं उतरे और विकास दिखाई देगा। हमें जनता अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से जन जन की खुशहाली और नगर का विकास पूर्णता दिखाई देगा। क्या जनता चाहती है कि हमेशा विरासत एक ही परिवार में बनी रहे कि परिवर्तन होना चाहिए? जनता देखिए 2017 में ही जो है विरासत टूट गई होती, परंतु सीट जो है पिछड़ा वर्ग में गया, इसलिए सामान्य सीट ना रहने के कारण मैंने मोतीलाल सेठ को चुनाव लड़ाया। अब बहुत मजबूती से जनता ने समर्थन भी किया, परंतु हमारी कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जिसके कारण हम उन्हें जिता ना सके। परंतु इस बार सामान्य सीट आई है, जनता मन बना चुकी है, विरासत को नकारेगी और निश्चित रूप से सामान्य सीट में मैं अकेला सिंगल प्रत्याशी हूँ और जनता इस बार भरपूर समर्थन कर रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इस तरह का आवाज़ जनता के बीच से जरूर मिलेगी कि सामान्य सीट है, इस बार मौका दिया जाएगा। क्या आपने जिस प्रकार से एक दूसरे प्रत्याशी का समर्थन किए हैं, क्या वो प्रत्याशी आपके साथ खड़े? नहीं, पूर्णता जो है मोतीलाल सेठ जी ने भी कहा। हमारी उनकी जो बात हुई थी कि ओबीसी सीट पर उन्हें लड़ाया गया था और सामान्य सीट पर जो है हम लड़ेंगे, वो पूरी तरह समर्थन में है, पूरा उनका समाज ले करके। और आगे मेरे लिए कोई समाज नहीं है, मेरे लिए पूरा नगर मेरा परिवार है। कोई जात बिरादरी हो, किसी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म से अपना वो संबंध रखता हो, परंतु मैं उसके मृत्यु में मरणोपरांत मुझे लगता है कि मेरे परिवार में मैयत पड़ गई, मैं उस पर सम्मिलित होकर के उसे निश्चित रूप से साथ खड़ा होने का प्रयास करता हूँ और परिवार को कुछ दुख की घड़ी में सहन शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस फूलपुर नगर पंचायत में खास तौर करके बिजली की समस्या, व्यापार से संबंधित समस्या, आवास के लेकर आती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिजली की तो भरपूर मिल रही है, यहाँ तार की दुर्व्यवस्था है। तार निरंतर फाल्ट होकर गिर जाते हैं। मैंने प्रयास भी किया है और उच्च अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन भी दिया और बहुत जल्द ही ये नज़र आएगा कि पूरे फूलपुर का तार बदला जाएगा। मैं और आर्डर भी करा करके जेई तक दे दिया हूँ। अब आचार संहिता लगने के कारण मैं इस पर थोड़ा सा ठोस पहल नहीं कर रहा हूँ, मगर निश्चित रूप से जान लीजिए कि जहाँ ये चुनाव खत्म हुआ मुझे जनता समर्थन देगी तो भी अच्छा है। मैं जनता के बेहतर के लिए निरंतर प्रयास करूंगा कि केबल बदला जाए और ये बदलने का आर्डर कराकर एसडीओ उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। और व्यापारियों का सैंपल के अधिकारी आते हैं तो धड़ाधड़ शटर गिरने लगते हैं।
निश्चित रूप से इस पर मजबूती से जो है कोई व्यापारी चोर नहीं है, सब लोग सम्मानित हैं। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय रमजान महीना पवित्र चल रहा है और बाकी आप इस नगर पंचायत फूलपुर की जनता के आप क्या कहना चाहते हैं? रमजान का महीना ये बहुत ही महत्वपूर्ण माह है, ये इबादत का महीना है। हर लोग दुआ करते हैं कि सब अमन चमन फैले, नफरत मिटे, मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के बीच में रह करके सुख दुख में शरीक हों। इस माह रमजान की दिली मुबारकबाद है और मैं उन लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो दुआ करें कि जनरल सीट है, जनरल को मौका मिले। सामान्य को जब ओबीसी सीट आएगा, क्योंकि जनरल वाले को एक मौका है और जब ओबीसी वालों को 2 मौका, क्योंकि जनरल सीट रहेगा तब भी लड़ेंगे और ओबीसी सीट रहेगा तब भी लड़ेंगे। और जनता के लिए कहना चाहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया, जनता हमें मौका दे रही है और देगी। अगर देगी तो वो हमें समर्थन देगी। मैं उनके हर समस्या का समाधान आपस में मिल बैठ कर के निकालेंगे। देखिए, यहाँ कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था। वो राजनीतिक व्यक्ति माने जाते थे। फूट में कोई ऐसा चेहरा नहीं था, क्योंकि हमारे स्वर्गीय जितेंद्रनाथ जितूलाल जी स्वर्गवासी हो गए और हरिलाल जी का पूरा विरोध था उस समय, इसलिए उनको मौका मिला। नहीं तो 2-2, 3-3 बार वो भी प्रयास किए, 500 का पाला नहीं पार कर पाए। यही फूलपुर की महान जनता ने हमेशा उन्हें नकारने का काम किया था, परंतु जो है कोई विकल्प नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, जिसके कारण जो है उनको मौका मिला। और आज जनता राजनीति के रूप में, नेता के रूप में, मैं तो बहुत उनको, अब हो चूँकि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैं सभी पूर्व चेयरमैन जो स्वर्गवासी हैं, मैं उनको आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो भी अधूरे कार्य हैं उनके मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। जनता ही राजा है और बैलेट ही राजा है। पहले वो 1947 पहले चलता था जमाना था कि जब राजा का बेटा राजा होता था, लोग हाथ उठा के चुनते थे। अब बैलेट पे जनता मोहर लगाएगी जिसको, वही राजा बनेगा। और राजा मुझे नहीं बनना है, सेवक बनना है। मैं अधिकारियों के लिए चेयरमैन बनूंगा, मगर जनता के लिए सेवक के रूप में रहूंगा। परिवर्तन तो खैर पूरा फूलपुर चाह रहा है और होगा भी। राकेश जी की बात की तो राकेश जी बराबर जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो असंवैधानिक तत्वों का प्रयोग करके, धन का, असंवैधानिक तत्वों का मतलब सभी चीज उसमें आ जाते हैं। 5 साल लोग अब किस तरह का प्रयोजन करेंगे इस चुनावी दौर में 25 दिन में, वो आपको दिखाई देगा। और आपसे आग्रह है कि आचार संहिता का पूर्णतः पालन हो और निष्पक्ष चुनाव हो, जनता एकदम मतदान करेगी और निश्चित रूप से जो है परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना है, इसीलिए तो ईश्वर ने भी अनारक्षित सीट किया है फूलपुर, अन्यथा बहुत प्रयास किए ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ईश्वर ने जब परिवर्तन का इशारा कर दिया है तो जनता भी परिवर्तन करेगी। तो कहीं ऐसा मामला है कि सपा पार्टी भी टिकट दे रही है, क्या आपको भी, आप उसके सपा के कार्यकर्ता भी? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसमें कोई 2 राय नहीं और सभी लोग जानते हैं, परंतु ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है। मैं फूलपुर नगर के व्यापारियों के हित में, व्यापारियों के हित, फूलपुर पार्टी हूँ, योगा टीम हमारी है। फूलपुर नगर की मैं निर्दल व्यापारियों की पार्टी समझ लीजिए, एक व्यक्ति का पार्टी हूँ। मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ, ना तो मैंने टिकट के लिए कोई आवेदन किया है और ना तो कहीं टिकट के लिए मेरी कोई वो है। 17 में ही जो है विरासत सीट न रहने के कारण मैंने मोतीलाल सेठ को चुनाव लड़ाया और बहुत मजबूती से जनता ने बना चुकी है, विरासत को नकारेगी और निश्चित रूप से सामान्य सीट में मैं अकेला सिंगल जो है। मोतीलाल सेठ जी ने भी कहा समर्थन में है, पूरा उनका समाज की तो भरपूर मिल रही है। यहाँ तार की दुर्घटना सम्मानित है। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी स्तर पे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये इबादत का महीना है, जनता हमें मौका दे रही है और देगी। ऐसा चेहरा नहीं था, क्योंकि हमारे उनको मौका मिला जब राजा का बेटा राजा होता था। परिवर्तन तो खैर पूरा फूलपुर चाह रहा है और का पूर्णतः पालन हो और निष्पक्ष चुनाव होना है, इसलिए तो ईश्वर ने भी अनारक्षित सीट किया है। कार्यकर्ता था, इसमें कोई 2 राय नहीं। व्यापारियों के हित में, व्यापारियों के हित, फूलपुर पार्टी हूँ।